ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भक्त का प्रश्न है कि मानस में लिखा हुआ है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जब हरि सर्वत्र समान रूप से हैं तो क्या अयोध्या में भगवान का जन्म हुआ था? क्या राम जी की जन्मभूमि अयोध्या है वास्तव में, या भगवान की जन्मभूमि हृदय स्थली है? ये आपका प्रश्न है। प्रश्न विचारणीय है, अच्छा है। इसके पहले 1 मिनट कीर्तन। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमात्मा भगवान जो हैं, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि वो अनादिकाल से, राम जी के पहले भी भगवान थे। ये जितने अवतार हुए हैं उन अवतारों में भगवान श्री रामचंद्र जी का भी एक अवतार है। तो परमात्मा सदैव हैं। तो इसलिए अयोध्या में भगवान का जन्म हुआ था, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि घटनाएं जब घटित होती हैं तभी इतिहास बनता है। जैसे आज अभी कोई घटना घटित होगी तो कल पेपर में निकलेगी। उसी तरह भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म अवश्य ही अयोध्या में हुआ था। लेकिन श्री रामचरितमानस जो है, यह एक मानस ग्रंथ है। बाबा ने कहा, जे यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो यह मानस ग्रंथ है और इस मानस ग्रंथ को समझने के लिए असमानस मानस चख चाहिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस रूप में देखा वह परब्रह्म का रूप है, परमात्मा का रूप है। इसलिए जो गोस्वामी तुलसीदास जी के राम थे, न उनका जन्म होता है न उनकी मृत्यु होती है। बाहर घटना पर आधारित गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस परमात्मा के चरित्र का वर्णन किया। इसीलिए शायद उस भगवान को उन्होंने निराकार बताया। एक जगह लिखते हैं, बालक रूप राम कर ध्याना, और एक तरफ वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक ताबड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, कहीं घ्राण बिनु बासय सेखा। अस सब भांति
अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। तो श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो प्रारंभ से लेकर के प्राप्ति तक का चित्रण बाबा ने किया। सगुण से लेकर के निर्गुण तक की अवस्था साधक की बतलाई कि कैसे साधना प्रारंभ करें और कैसे इस प्रारंभ की हुई साधना का भगवान के श्री चरणों में पहुंचकर अंत हो जाता है। इसलिए मानस को समझना तभी संभव है जब हम अपने मानस को पवित्र रखेंगे। इसलिए एक अवध तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिक्र किया जो बाहरी भूखंडों में है, जहाँ पर 70 पीढ़ियों से 500-600 वर्षों से प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर चलने वाले भक्तजन यह चाह रहे थे कि एक भव्य प्रभु का मंदिर बने। सो सपना अब भक्तों का साकार होने वाला है। कानूनी प्रक्रिया के तहत भक्तों ने जीत हासिल कर अपने आस्था का एक महामंदिर वहाँ निर्माण किया। ये सबको हक है कि अपनी अपनी आस्था का एक मंदिर हो, जहाँ पर परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी जो मानवता के मार्गदर्शक हैं, मर्यादित जीवन के सूत्रधार हैं, कैसे दीन दुखियों की सहायता करनी है, कैसे गरीबों का उद्धार करना है, कैसे घमंडियों का घमंड तोड़ना है, कैसे भाई को रहना है, उनके जीवन से आप और हम सब कुछ सीख सकते हैं। जब ऐसे महामानव का, ऐसे महापरमात्मा का जब आदर्श वहाँ स्थापित होगा तो इससे बड़ी खुशखबरी, इससे बड़ी खुशी एक सनातनियों के लिए, एक मनुष्यों के लिए, मानवता में प्रेम रखने वाले किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहाँ भी जन्म दर्शाया है भगवान का, अयोध्या में भी, और एक वो आध्यात्मिक संत थे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान का जन्म हृदय में भी होता है, लेकिन है सबके लख बिरलन पाए। लख कोई बिरला पाता है जो साधना करता है। इसलिए आप श्री रामचरितमानस में जो देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, या पूरे भारत के जितने भी ठाकुरवाड़ी हैं, मंदिर हैं श्री राम जी के, वहाँ पर ये सुबह में प्रार्थना की जाती है, स्तुति की भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रगट होते हैं। तो भगवान का जन्म अवश्य अयोध्या में हुआ, लेकिन अगर उनकी भक्ति किया जाए, उनकी साधना किया जाए, तो वो मनुष्य के हृदय में प्रकट होते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि वह भगवान, वह राम, वह परमात्मा सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसलिए उस राम को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस गॉड को उसने सर्वत्र देखा, हर जगह देखा, क्योंकि वैसी उनकी दृष्टि हो चुकी थी। वो जन्मे अयोध्या में, लेकिन गोस्वामी जी ने उनको सर्वत्र देखा, क्योंकि महापुरुष ही अजान बाहु होते हैं। वो एक जगह से सर्वत्र, इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के पहले भी राम थे। इसलिए मानस में शायद आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे कि बहुत बड़ी
चर्चित पंक्ति है कि एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जगते न्यारा। ये पंक्ति प्रायः लोग पढ़ते रहते हैं, मानस की तो नहीं है, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में ही महापुरुष ने कहा है कि राम के पहले भी राम थे, क्योंकि यह पंक्ति दर्शाती है विश्वामित्र जी जब भगवान का नामकरण करने लगते हैं तो धरे नाम गुरु हृदय विचारी, विचार किया उन्होंने। जैसे आज आप अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो विचार करते हैं कौन सा नाम अच्छा रखें कि ये बच्चा अच्छा हो। तो जो नाम पूर्व में आपको अच्छा गुण युक्त रहता है लोगों का रखा हुआ, वही नाम आप रखते हैं। इसलिए आज भारत में देखिएगा आजकल के बच्चों का नाम तो लोग पता नहीं क्या क्या रखते, लेकिन पहले राम प्रकाश, शंकर देव, शंकर जी, विष्णु शंकर, रमा शंकर, ब्रह्म बाबा, ब्रह्मानंद, तमाम मतलब भगवान का ही नाम लोग रखते थे। तो गुरु महाराज ने भगवान का नाम राम रखा, तो इस विचार के रखा, तो इससे यह साबित होता है कि उनके पहले भी वो राम व परमात्मा थे। तो इसलिए भगवान तो अजन्मा है, भगवान का तो जन्म नहीं। प्रभु राम ने अवतरण लिया, धरहु धीर होई हैं सुतचारी, विश्व विदित त्रिभुवन भयहारी। दशरथ और माता कौशल्या को जैसा भगवान ने कहा था मनु और शत्रुपा के जन्म में कि जाओ, जब आप दशरथ और कौशल्या बन के आएंगे तो मैं अनशन सहित वहाँ पर अवतरण लूँगा, आपके गर्भ से मैं आऊँगा। तो गुरु महाराज ने राम नाम विचार के रखा, भरत राम विचार के रखा। विश्व भरण पोषण कर, जोई ताकर नाम भरत अस होई। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुफासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। तो गुरु महाराज जब विचार के राम, अगर नाम हम लोग जानते हैं तो गुरु की कृपा है, गुरु ने विचार के राम जी का नाम रखा। इसलिए निसंदेह ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो बाहरी स्वरूप है वह अयोध्या में जन्मा। घटनाएं घटित होती हैं तभी इतिहास बनता है, ऐसा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी कहते हैं। लेकिन मानस के जो राम हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के जो राम हैं, वो अयोध्या से लेकर के अवध तक, इसलिए अयोध्या बालकांड के बाद अयोध्या कांड, और उत्तर कांड में आते आते गोस्वामी तुलसीदास जी अवध में आ गए। तो बाल कांड में भगवान के बाल स्वरूप साधना का जो प्रथम स्तर होता है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड में चित्रित किया। नाम महिमा सत्संग फलना ढेकना, वो बताने लगेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सत्संग। फिर अयोध्या कांड में पूरी अयोध्या का जिक्रण, वन गमन इत्यादि जो कुछ भी है, कैकेयी का, कौशल्या का संवाद, लक्ष्मण कैकेयी संवाद, दशरथ जी कैकेयी को कैसे मना रहे हैं। फिर धीरे धीरे गोस्वामी तुलसीदास जी प्रत्येक कांडों में, फिर जब उत्तर कांड में आते हैं तो पूरा मानस का निष्कर्ष, वो साधना का निष्कर्ष लिखते हैं। मतलब साधक की साधना पहले बाल कांड से ही चालू होती है, नाम रूप लीला धाम, और फिर धीरे धीरे वही साधना
सगुण से प्रारंभ होकर के निर्गुण अवस्था तक पहुंच जाती है। फिर जो राम बाहर में दिख रहे थे वही राम अंदर में दिखने लगते हैं। इसलिए काकभुशुंडी जी कहते हैं कि प्रभु जब हंसते हैं तो मैं उनके मुख में चला जाता हूँ। पूरी दुनिया का डुप्लीकेट देखता हूँ पर राम न देखूं आन। भगवान का मैं दूसरा रूप नहीं देखा, क्योंकि राम तो एक है, राम तो परमात्मा है, राम ईश्वर के प्रतीक हैं, राम सदैव हैं। ऐसा नहीं कि राम त्रेता में ही हुए, कृष्ण द्वापर में ही हुए, सतयुग में कोई, ऐसा कुछ नहीं। वह परमात्मा सदैव है। वो समय समय पर नाना तरह का अवतरण लेकर के धरती पर आता है और अपने भक्तों के हृदय में जब ग्लानि होती है, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब ग्लानि होती है, भक्त पुकारता है, भगवान किसी न किसी रूप में उसके हृदय में प्रकट होते हैं। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस हृदय को ही अवध बताया, अवध जिसका वध न हो। और इस हृदय में ही परमात्मा रहते हैं, परमात्मा का वध नहीं होता। इस आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा ही अवध है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार से कहा। गीता में भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो जब जब ग्लानि हुई, जितने भी अवतार आप देखेंगे सनातन धर्म में हुए हैं, सब के सब अवतार किसी न किसी भक्त के हृदय में ग्लानि हुई, तड़प पैदा हुई, भक्त ने तपस्या किया, भगवान ने अवतार लिया और उस भक्त को सुखी किया दर्शन दे करके। यही सारे अवतारों के पीछे की कथा है। तो लेकिन लिया अवतार किसने? उसी परमात्मा ने, उसी राम ने, उसी कृष्ण ने। उसको आप राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, जो भी आप कह लो, दुर्गा कह लो, काली कह लो, कबीर कह लो, तुलसी कह लो, मीरा कह लो, जो भी आप कह लो, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। हजारों करोड़ों भक्त महापुरुष हुए हैं, लेकिन अवतार किसने लिया? उसी सुपर पावर ने, उसी परमात्मा ने। एक बार अकबर और बीरबल दोनों सैर कर रहे थे। बीरबल ने कहा, तुम्हारे भगवान के पास देखो कोई काम नहीं, जब देखो तब धरती पर आ जाते हैं। मेरे खुदा को तो देखो, एक बार आए हैं, दोबारा नहीं आए। तो बीरबल ने कहा अकबर से, महाराज बादशाह जी, जब समय आएगा इसका उत्तर मैं दूंगा। अकबर और बीरबल दोनों नाव में एक दिन सैर कर रहे थे, परिवार सहित। अकबर था, बीरबल अकेले था। नाव जब गंगा नदी के बिल्कुल किनारे पहुंचने वाली थी, 1-2 फीट पानी था, तब 10-12 साल के बच्चे को उठा करके, जो अकबर का बच्चा था, एक ही बच्चा था, बड़ी मस्जिदों में मन्नत मांगा था तो पैदा हुआ था, उसी बच्चे को उठा के गंगा नदी में फेंक दिया। अकबर आओ न देखा ताव, वहीं सोने का मुकुट, वहीं सोने का जूता, सोने की पैजनी पहने हुए कूद गया, अपने बच्चा को बचाया और नाव में रखा। फिर ऊपर आया, अकबर बीरबल के ऊपर तमाचा ताना, बोले जान मार दूंगा, एक ही बच्चा कैसे हुआ है? तुमको फांसी से तो कम सजा दूंगा नहीं बीरबल। तुम मेरा मंत्री हो कि दुश्मन हो? इस बच्चे को तुमने पानी में फेंक दिया। भला बताओ, बच्चा मर जाता तब क्या होता? तो बीरबल ने कहा, महाराज अगर आप गुस्सा न करें तो मैं बताऊं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। बोले मेरे बेटा को मार करके, और तुम कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे थे? बोले वहीं जो आप उस दिन कहे थे ना, तुम्हारे भगवान को कोई काम नहीं है, परमात्मा को जब देखो तब वो कोई न कोई रूप धारण करके, कभी शिव रूप में, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी तुलसी रूप में, कभी मीरा रूप में, कभी पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में, कभी परमहंस रामकृष्ण परमहंस के रूप में, तमाम संतों के रूप में वो आते रहते हैं।
देखो उनको कोई काम नहीं, कभी बुद्ध अवतार ले लेते हैं, तो कच्छप अवतार, तो कभी मत्स्य अवतार, तो कभी नरसिंह अवतार, कभी कुछ कभी कुछ। उसी प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा था। बोले अरे ये कौन सा उत्तर है? बोले देखिए, जब आपके बच्चे को मैं पानी में फेंका गंगा नदी में, माँ गंगा की गोद में, तो आप ही क्यों गए बचाने? मैं था, आपके सैनिक थे, बॉडीगार्ड थे, ये सब सुरक्षा कर्मी थे, उसको बोल देते, वो लोग तुरंत निकाल लेता। आप क्यों कूदे? बोले मेरा बेटा था, मैं इससे प्रेम करता हूँ, उस पर जब विपत्ति पड़ेगी तो मैं नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा? तब बीरबल ने कहा हुजूर, उसी तरह हमारे भगवान हैं। जब जब भक्त विपत्ति से पुकारता है, रो करके क्रदन करके उनको पुकारता है, तो वो किसी पार्षद वगैरह को नहीं भेजते, किसी सैनिक सिपाही को नहीं भेजो, स्वयं आ जाते हैं उसके दुख को हरने के लिए, उसके कष्ट को, पीड़ा को मिटाने के लिए। इसलिए ग्लानि भवति भारत, जब जब होय धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। धरती ने प्रार्थना किया भगवान से, रोई जाके प्रभु बचाओ, भगवान आए। तो इसलिए मानस में जो राम का स्वरूप है वो सगुण से लेकर के निर्गुण रूप तक का चित्रण है। और ये अयोध्या, अवध, ये अवध में ही भगवान, अवध में राम आए हैं। सजा दो अपने घर को, अवध में राम आए हैं। तो इसलिए भगवान तभी इस अवध में आते हैं जब ग्लानि हो, जब उनके लिए अश्रुपात हो, गदगद गिरा नयन बह नीरा, रोमांच हो। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं प्रेमी की जो पहचान है कि आंखों में आंसू आए, उनके लिए बाहरी आंसू पिपरमिंट लगा के नहीं, बिलरिया दंडवत नहीं, बिलरिया रोना नहीं, बल्कि आंतरिक हृदय से एक अनुराग जगता है। और उसी अनुराग के बिना भगवान नहीं मिलते। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। जब अंदर से अनुराग उनके प्रति आएगा तो इस अवध में राम आ जाएंगे। उस अवध में भगवान कभी आए थे, अयोध्या में सरयू नदी के किनारे भगवान जन्मे थे, लेकिन आज भी इस अवध में भगवान जन्म सकते हैं। सबके हृदय में भगवान का जन्म हो सकता है अगर आप मानस के सिद्धांतों पर चलें। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। यह नहीं लिखा भय जन्म कृपाला दीन दयाला। वह दीनों के हितकारी, दीनों पर दया करने वाले प्रभु प्रकट होते हैं कब? जब ग्लानि होती है, उनके लिए तड़पन होती है, विकार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान राम मध्य दिवस में पैदा हुए थे, सूर्यवंशी थे, और भगवान कृष्ण मध्य रात्रि में पैदा हुए थे। तो जब मध्यस्थ होता है साधक, जब साधना के मध्यस्थ स्तर में पहुंचता है, तब भगवान की आभा धीरे धीरे इसी हृदय में दिखाई देने लगती है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वह परमात्मा जो हैं अछत है, उनको क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता, अविकारी हैं, और सकल जीव जग दीन दुखारी, सभी जीवों में हैं। इसलिए हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, कर ले बंदे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सब में राम समाया। ये संप्रदाय जो आपस में आज लोग लड़ रहे हैं, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ,
मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ, ये बेवकूफ़ी है। ये संप्रदाय तो कुछ हजारों वर्ष पहले हुए थे और भगवान परमात्मा ईश्वर करोड़ों वर्ष पुराने हैं। ये जितने भी संप्रदाय हैं केवल भाषा बदली है, भगवान नहीं बदले हैं। उसी भगवान को उस भाषा में उन महापुरुषों ने चित्रित किया, तो भाषा बदल जाने के कारण हम लोगों ने समझ लिया कि ये भगवान अलग हैं, ये भगवान अलग हैं, गॉड अलग हैं, खुदा अलग हैं, ईसा अलग हैं, मूसा अलग है। ऐसा कुछ नहीं, सब उसी सत्ता का नाम है, उसी परमात्मा का नाम है। इसलिए सनातन धर्म, मानव धर्म जो है ये करोड़ों वर्ष पुराना है। सनातन मतलब होता है मानवता, और राम मानवता के सबसे बड़े उदाहरण हैं, दृष्टांत हैं। जितने भी अवतार हुए उन सब अवतारों में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो अवतार है वो मानवता का अवतार है, क्योंकि ये मनुष्य लीला में आए थे। नारद जी ने कहा था कि तुम भी मनुष्य शरीर धरोगे, श्राप जब दिया था तो बोले जो आकृति आपने किया मेरी वही आकृति आपकी सहायता करेगी, अर्थात बानर आपके सहायक होंगे। मनुष्य शरीर में आपको आना पड़ेगा, आपका भी विवाह होगा, औरत चोरी हो जाएगी तब आप रोओगे। तो इसलिए भगवान राम का जो मंदिर है इससे राष्ट्र का निर्माण होगा, क्योंकि राम मानवता के सबसे बड़े उदाहरण हैं, सबसे बड़े महामानव हैं। और इनके चरित्र पर जब ये मानव चलेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ऐसा कुछ नहीं, मानव, और मानव माने कोई संप्रदाय नहीं होता। तो जब ये मानव चलेगा तो राष्ट्र, पूरा भारत राष्ट्र है मेरा, तो राष्ट्र विकसित होगा, क्योंकि भगवान के उत्तम गुण थे। और जब किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति का उत्तम गुण होगा तो वह राष्ट्र ऑटोमेटिक ही उत्तम होगा, क्योंकि किसी भी देश के जीडीपी से उस देश को सिर्फ विकसित ही किया जा सकता है, लेकिन अगर विश्व गुरु और साथ साथ विकसित ये दोनों बनना है तब तो राम के सिद्धांत पर ही चलना होगा। तो जीडीपी बढ़ेगी तब तो हम लोग विकसित होंगे, अर्थव्यवस्था में मजबूत होंगे, और राम मंदिर बनेगा। पूरे भारत के गांव गांव में राम मंदिर आज भी है, ठकुरबाड़ी आज भी है, और इस पर हमारा युवा चलेगा। तो ये क्या है कि विश्व गुरु भारत बनेगा, क्योंकि यहाँ के जो भी नागरिक होंगे वो मर्यादित होंगे। सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा देने से या सिर्फ जय श्री राम का भजन लगा देने से आप राम राज्य की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि राम के सिद्धांत पर अगर आप चलने लगेंगे तो धीरे धीरे आपके पास राम राज्य आ जाएगा। इसलिए अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहीं अवध जहाँ राम निवासु। जब भगवान बन जाने लगे तो सारी की सारी अयोध्या उनके पीछे चल दी, यानी अवध वही है जहाँ भगवान है। भगवान अगर नहीं है तो ये संसार नश्वर है, और भगवान है तो शाश्वत है। इसलिए अवध जहाँ भगवान है वहीं अवध है, वहीं पर अविनाशी। तो अवध की स्थिति अगर पाना है, अमर होना है, तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जहाँ पर सूर्य हैं वहीं पर प्रकाश है। सूर्य के पिछले, अभी जैसे अमेरिका में सूर्योदय होगा और इंडिया में रात हो गई, क्योंकि ये पिछले वाले भाग में चला है। फिर सुबह में यहाँ सूर्योदय हो जाएगा, अमेरिका में रात हो जाएगी।
तो जहाँ सूर्य हैं वहीं प्रकाश है, और जहाँ राम जी हैं वहीं अवध है। तो भगवान जहाँ हैं वहीं अवध हैं, जहाँ महापुरुष रहते हैं वहीं उनकी विभूति उनके साथ साथ रहती है। आप कभी सक्तेशगढ़ आश्रम जाओ, स्वामी जी नहीं रहते हैं तो पत्ते बता देते हैं महाराज यहाँ नहीं है, और जिस आश्रम में चले जाते हैं वहाँ पर जाओ, वहाँ के पत्ते, वहाँ भीड़ रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन बताते हैं कि यहाँ महाराज बैठे हुए हैं अभी। तो इसलिए महापुरुष जहाँ रहते हैं वहीं उनकी विभूति रहती है। इसलिए भगवान जब अवध से निकले, वन को जाने लगे अयोध्या से, तो प्रभु के साथ आपने देखा होगा भगवान ने अयोध्या की मिट्टी बांध के ले गए थे, और जहाँ जाते थे वो पूजा करते थे उस मिट्टी की। आश्रम में भी देखते हैं धरती माता की जय घोष होता है परमहंस आश्रम में। तो भगवान जहाँ गए उनके साथ साथ अयोध्या वहीं चली गई। इसलिए पूरा भारत ही, पूरा विश्व ही अयोध्या है, पूरा वर्ल्ड ही अयोध्या है, क्योंकि राम पूरे किसी भूखंड में राम को समाहित नहीं किया जा सकता। राम जो हमारे हैं वो व्यापक हैं। परमात्मा के लिए पूरी सृष्टि ही अयोध्या है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, गोस्वामी जी ने कहा ये सर्वत्र समान रूप से हैं। इनको किसी एक गर्भगृह में छोटे से हम लोग नहीं रख सकते। भगवान का ये पूरा ब्रह्मांड ही, तीनों लोक ही एक गर्भगृह है। इसलिए 3 पग भी छोटा पड़ गया था राजा बलि को। जब बलि ने दिया कि 3 पग ले लो प्रभु, तो भगवान नापने लगे तो वो छोटा पड़ गया। 2 पग भी काम तमाम, तीसरा पग भगवान ने माथा पर रखा। इसलिए भगवान का जो अवतार था वो अयोध्या में हुआ आज के लाखों वर्ष पूर्व, और ये राम जी की जो संस्कृति है ये लाखों वर्ष पूर्व है। आज भी राम जिंदा हैं, अमर हैं, उनके चरित्र आज भी अमर हैं। इसलिए आपका चरित्र सदैव अमर रहेगा। इसलिए चरित्रवान बनना है तो राम सर्वव्यापक हैं। राम को किसी छोटे से टुकड़े के जगह में हम लोग नहीं रख सकते। राम अरब में भी हैं, राम हिंदुस्तान में भी हैं, राम अमेरिका में भी हैं, राम दुनिया के हर देश में हैं, और साथ साथ जिस देश में हम लोग ऊपर के लोकों में नहीं गए हैं वहाँ भी राम हैं। इसलिए काग भुसुंडी जी कहते हैं कि मैं जब भगवान के मुख में गया तो अगणित धरती, अगणित सूर्य, अगणित लोकपाल, अगणित सब देखा, लेकिन राम को मैंने एक देखा, और एक ही राम उस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। वो परमात्मा एक हैं, और अगर 2 होंगे तो फिर एक दूसरी सृष्टि उनके लिए चाहिए। ऐसा महाराज जी कहते हैं, ऐसा हर महापुरुष कहते हैं। इसलिए भगवान का जन्म अवध में हुआ था, बाहरी अयोध्या में हुआ था, और जब धीरे धीरे साधक भजन करने लगता है तो हम सबके हृदय रूपी अवध में, आत्मा रूपी अवध में भगवान ऑलरेडी हैं। केवल उनके सूक्ष्म जो स्वरूप है वो दिखाई नहीं दे रहा है। जब मल आवरण हट जाता है, विकार कट जाते हैं, तो वो रूप भगवान का अंदर में दिखाई देने लगता है, जिसको गोस्वामी जी ने कहा बिनु पद चले सुनई बिनु काना, जिसको आप वाणी से नहीं व्यक्त कर सकते। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जपिए। और अयोध्या में मंदिर पहले भी था, आज के लाखों वर्ष पहले भी था, आज भी है। अभी जो प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है यह कुछ 100 वर्षों से विवादित लोगों ने कर दिया था। कुछ मुसलमानों ने, आक्रांताओं ने आकर के अपनी संस्कृति वहाँ पर फहरानी चाहिए, परचम फहराना चाहा, तो सनातनियों ने ऐसा नहीं होने दिया। उसके लिए तमाम बलिदान दिए गए, लड़ाइयाँ लड़ी गई, न्यायोचित लड़ाइयाँ लड़ी गई। हर समय के राजा ने लड़ाई लड़ी उसके लिए। धीरे धीरे सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते ऐसा कहा भी गया है। और भारत में तो
इन आक्रांताओं की हर जगह ये नींव पड़ी हुई है। आक्रांताएं हर जगह कुछ न कुछ तोड़ मरोड़ किए हैं हमारे संस्कृति के साथ में। मुगलों ने संस्कृति को तोड़ा और आज कुछ संप्रदाय वाले ऐसे हैं जो हमारे अंदर में मंदिर है उसको तोड़ रहे हैं। राम के प्रति आस्था को खत्म कर रहे हैं लोग। इनसे ज़्यादा सावधान रहना। ये तो बाहर वाले मंदिर तोड़े और बाहर वाले मंदिर जगह जगह तोड़ के इन लोगों ने मस्जिद बनाया और उसके बाद धीरे धीरे हम सब लोग जागरूक हुए तो आज अपने यथार्थ स्वरूप पर हर जगह लोग जा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन कुछ धर्म संप्रदाय वाले लोग ऐसे हैं जो आपकी शिक्षा और संस्कृति में गुप्त रूप से जा रहे हैं और आपके अंदर जो राम के प्रति आस्था है, कृष्ण के प्रति आस्था है, वो उसी को तोड़ रहे हैं। तो जब आपके बच्चे उन आस्था रूपी मंदिर को अपने दिल से तोड़ देंगे तो फिर कल जब घर में मालिक बनेंगे तो फिर आपके भगवान को निकाल के फिर उनके संस्कृति को उसमें रखेंगे, फिर तो ऑटोमेटिक मंदिर टूट जाएगा। इसलिए सावधान रहना है हम सब सनातनियों को कि बाहर वाला मंदिर तभी मजबूत रहेगा जब हृदय वाला मंदिर मजबूत हो। इसलिए ऐसे विद्यालयों में अपने बच्चों को कदापि न पढ़ाएं जो कि हमारे सनातन संस्कृति के विरोध में पढ़ाते लिखाते हों। ऐसे विद्यालयों में पढ़ाएं जहां पर संस्कृति से ओत प्रोत शिक्षा दी जाती हो, संस्कार और संस्कृति से ओत प्रोत शिक्षा मिलती हो। ऐसे स्कूलों में पढ़ाएंगे तब जा कर के गांव-गांव में, घर घर में, दिल दिल में और जहाँ भी हम लोगों के तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर हम लोगों की संस्कृति, सभ्यता, मंदिर अक्षुण्य रहेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।